नीट पेपर लीक केस में जांच तेज हो गई है। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई मॉड्स ऑपरेंडी सामने आई है, जिससे शक की सुई शातिर गैंग की ओर घूम रही है। और इसमें टॉप पर है संजीव मुखिया, जो पेपर लीक का पुराना और बेहद शातिर खिलाड़ी माना जा रहा है। और जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद से अचानक संजीव मुखिया गायब हो गया। बताया जा रहा है कि नेपाल में छिपा हो सकता है। और अब सीबीआई ने मुखिया के आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत नालंदा टू हजारीबाग तक साजिश के हर अड्डे तक टीमों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार में सीबीआई टीम ने सेफ हाउस में कमरा बुक कराने वाले मनीष प्रकाश और आशुतोष की गिरफ्तारी की। केस हाथ में लेने के बाद सीबीआई की पहली और दूसरी गिरफ्तारी है। इसी के साथ झारखंड के हजारीबाग में भी लंबी पूछताछ के बाद 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इन 10 लोगों में ओएसीसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ 9 और लोग भी शामिल हैं। सीबीआई की टीम जो है वो चिंटू और मुकेश को यहाँ से लेके जा रही है। ये पटना के एलएनजेपी अस्पताल है और यहीं पर दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ था। और उसके बाद देखिए, दोनों को सीबीआई की टीम जो है वो जांच के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही पटना के एलएनजेपी अस्पताल में लोगों से पूछताछ हो रही थी और अब सीबीआई की टीम जो है ये यहाँ से लेकर एलएनजेपी अस्पताल से सीबीआई के ऑफिस जा रही है। अब आपको बता दें कि आरोपी चिंटू संजीव मुखिया के भांजी का पति है, जिसका कनेक्शन झारखंड वाले रॉकी से जुड़ा है। जबकि मनीष पेपर लीक कांड में अभ्यर्थियों को पटना के रामकृष्ण सेफ हाउस तक ले गया था। इन दोनों आरोपियों के पीछे एक बड़े सूत्रधार की तलाश है, जिसका नाम है संजीव मुखिया। पेपर लीक का चोर निकल कर भागा। इधर नालंदा मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उधर पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया नेपाल भाग गया। गिरफ्तार किए गए चिंटू और सिकंदर के कबूलनामे के बाद अब सीबीआई को संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया गैंग के चिंटू के पास से एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें सभी का हिसाब किताब लिखा हुआ है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इस कांड को अंजाम देने के लिए 5 नए फोन और नए सिम खरीदे गए थे। 5 मई को नीट परीक्षा खत्म होते ही नालंदा से संजीव मुखिया अचानक लापता हो गया था। इसका खुलासा हुआ कॉलेज के नोटिस से। देखिए, बिना बताए अचानक छुट्टी पर जाने के चलते संजीव मुखिया को कॉलेज प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। 14 मई तक उसका कुछ अता पता नहीं था। जब संजीव मुखिया ने बनाया बीमारी का बहाना, कॉलेज के नोटिस के जवाब में संजीव मुखिया खुद तो हाजिर नहीं हुआ, मगर 18 मई को उसने हाथ से लिखी एक चिट्ठी जरूर भेजी थी। न्यूज नेशन के हाथ लगी ये वही चिट्ठी है जिसमें संजीव मुखिया ने खुद को अस्पताल में भर्ती होने का बहाना बनाया था। 22 जून को ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया के ठिकाने पर दबिश दी थी, लेकिन तब संजीव मुखिया यहाँ नहीं मिला था। और ना ही ये पता चल पाया कि 6 मई से 14 मई तक संजीव मुखिया पटना के किस अस्पताल में भर्ती था। कोई रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को नहीं मिला, लेकिन आरोपियों के फोन और डायरी से उसके कनेक्शन के राज जरूर बाहर आ गए, जिसका एक एंगल जुड़ता है हजारीबाग से। नालंदा टू हजारीबाग, खोलेंगे किंगपिन के राज। टीवी स्क्रीन पर आज ई रिक्शा पर जिस बॉक्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह हजारीबाग में ई रिक्शा के जरिए नीट पेपर को ओएसीसी स्कूल वाले सेंटर तक पहुंचाया गया था। अब हजारीबाग में सेंटर से पर्चा लीक हुआ या फिर रास्ते में बॉक्स तोड़कर खोला गया, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हजारीबाग में सीबीआई ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। आज फिर से सीबीआई की टीम डॉक्टर एहसानुल हक, जो कि कोऑर्डिनेटर थे एनटीए के और ओएसीसी स्कूल के प्राचार्य थे, दोबारा उनको लेकर ओएसीसी स्कूल पहुंची। वहां पर तकरीबन 2.5 घंटे तक टीम रही और वहाँ पर फिर से एक बार पूछताछ हुई। कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जो सूत्र बताते हैं, कुछ कागजात खंगाले गए और फिर से डॉक्टर एहसानुल हक और दूसरे अन्य व्यक्तियों को लेकर सीबीआई की टीम सीसल गेस्ट हाउस लौट गई। अभी भी पूछताछ जारी है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो 7 अन्य लोग बैठे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति, इसके अलावा ब्लू डार्ट कंपनी से जुड़े कुछ लोग, कैसे प्रश्न पत्र ढोए गए, किस तरह से वहाँ पर पहुँचाए गए, एसबीआई में कौन सी व्यवस्था थी, जो तमाम पॉइंट्स हैं, उस चीजों को सीबीआई फिलहाल वहां पर खंगाल रही है। आरोप है हजारीबाग में सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। इस मॉड्यूल में कुरियर कंपनी और बैंक स्टाफ तक जांच एजेंसी की पूछताछ के जद में आ चुके हैं। माना जा रहा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और सनसनीखेज खुलासे होते रहेंगे।
पटना से उत्कर्ष और हजारीबाग से राजेश तोमर के साथ टीम न्यूज नेशन।